Hello friends, welcome to English Literature. Today we are going to start our NCERT English. This is 9th class. Friends, आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास के NCERT जिसका फर्स्ट चैप्टर रहता है द फन दे हैड. फ्रेंड, जो हमारा ये सीरीज़ मैंने बेसिकली जो हमारा स्टेट एग्ज़ाम है उसी के लिए स्टार्ट की है. स्टेट में फ्रेंड्स हमारे 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो NCERT से लिए जाते हैं. तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं NCERT से रिलेटेड, जैसा कि आप जानते हो PGT लेवल का जो हमारा क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 9 to 12 के NCERT पूछी जाती है, जिसमें हमें पता होना चाहिए थीम, समरी और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं. तो फ्रेंड्स, उसी के लिए जो मैंने ये NCERT की सीरीज़ शुरू की है PGT लेवल के लिए. फिर उसके साथ ही साथ हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा TGT लेवल है 6 to 8 क्लासेस के भी हम NCERT को कंप्लीट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. यहाँ हमारा जो NCERT का मैंने समरी लिया है, एक जो हेल्प बुक थी उसी में से लिया है फ्रेंड्स. तो मैं आपको ये थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि द फन दे हैड है वो क्या है. तो फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे जो राइटर हैं इजाक एसिमो, उन्होंने इसको राइट डाउन किया है. और इजाक एसिमो हैं, उनका बर्थ हुआ था अमेरिका में. कहाँ हुआ था? अमेरिका में उनका बर्थ हुआ था. वैसे ये रशियन राइटर माने जाते हैं और इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो फिक्शनल वर्क लिखे हैं, काफ़ी अच्छी उनकी सेक्शंस रही है. बेसिकली मॉडर्न एरा से बिलोंग करते हैं इजाक एसिमो, मॉडर्न एरा से. और उन्होंने जो अपना वर्क लिखा है द फन दे हैड, ये जो फ्रेंड ये वर्क है ये हमें पता चला है अब कोरोना के पीरियड में आके, लेकिन हमने अभी इसको फेस किया है 2020 में और 2021 में. क्योंकि फ्रेंड्स, जो इन्होंने इस जो है हमारा चैप्टर है द फन दे हैड, इसकी जो थीम है वो हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस हैं उसी को लेकर लिखी गई है. ऑनलाइन जो इन्होंने 2020 में जो इमेजिन की थी वो हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. यहाँ देखना, द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर. जो स्टोरी है वो क्या है? एक फिक्शनल वर्क है जो कि फ्यूचर में सेट किया गया है. बुक्स एंड स्कूल्स ऑफ टुडे विल नॉट एग्जिस्ट देन. अब कहता है कि जो आज के टाइम पे बुक और स्कूल हैं वो आगे नहीं होंगे. काफ़ी ध्यान से सुनना है जो समरी है उसको, क्योंकि यहीं से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं. और लास्ट में हम इसके जो मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप. तो हम देखेंगे आपको कितना कुछ आता है या कितना कुछ आपने गेन किया. आगे चलेंगे. द स्टोरी इज ऑफ 22nd century. टॉमी एंड मार्गी आर द चिल्ड्रन ऑफ द टाइम. उस टाइम पे 2 इन्होंने करेक्टर लिए हैं. कौन कौन लिए हैं? 2 करेक्टर्स, टॉमी और मार्गी. 2 करेक्टर लिए हैं जो कि क्या हैं? चिल्ड्रन हैं. टॉमी फाइंड्स ए रियल बुक. और टॉमी क्या करता है? एक रियल बुक प्राप्त करता है. और इट वाज ए रियल बुक मीन्स उस टाइम पे अगर हम बात करें तो बुक्स हैं ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो 2022 की सेंचुरी की बात की है तो वहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग और रीडिंग कर रहे होते हैं. लेकिन आज हम देखते हैं कि हम तो बुक्स से पढ़ते हैं और पहले भी बुक्स से पढ़ते हैं. तो यहाँ टॉमी जो कैरेक्टर होता है 13 ईयर्स ओल्ड एक लड़का होता है, उसको क्या मिलती है? एक रियल बुक मिलती है जैसे आज के टाइम की. इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक. ये एक बहुत पुरानी बुक थी. इट वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर. ये पेपर के ऊपर प्रिंट की गई थी. वर्ड स्टूड स्टिल इन द बुक. वर्ड थे वो अब भी. स्टिल मीन्स अब तक. वर्ड स्टूड मीन्स भाई साफ सुथरे अब तक दिखाई दे रहे थे. टॉमी कॉल्ड इट ए वेस्टेज ऑफ पेपर. टॉमी क्या कहता है कि ये तो पेपर की वेस्टेज की गई है. इट कैन बी थ्रोन अवे आफ्टर रीडिंग. कि इसको फेंका भी जा सकता है. जैसे हम कंप्यूटर्स को, लैपटॉप को फेंकते नहीं, लेकिन जो पेपर होते हैं उनको हम रीड करने के बाद उनको फेंक सकते हैं. ये बातें कौन कहता है? टॉमी कहता है. बट द टेलीविज़न स्क्रीन वर्क्स एज ए बुक इन 22 सेंचुरी. लेकिन क्या कहता है कि जो 22 की जो सेंचुरी होगी 22 वाली, तो उसमें जो लोग पढ़ेंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन से, टेलीविज़न स्क्रीन से पढ़ेंगे. इट हैज़ ए मिलियन बुक्स ऑन इट. और कंप्यूटर होता है, टेलीविज़न स्क्रीन होती है, उसमें मिलियंस, हज़ारों करोड़ों बुक्स होती हैं.
इट इज़ ए गुड फॉर प्लेनेटी मोर, ये उन बुक्स से काफ़ी ज़्यादा मोर, प्लेनेटी होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या है, गुड हैं, अच्छी हैं। तो ऐसे ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जब उनको एक बुक मिलती है ना तो फ्रेंड्स, तो वो कंपैरिजन करते हैं कि कंप्यूटर में तो इतनी सारी बुक्स हैं लेकिन यहाँ एक ही बुक, उसके लिए भी पेपर को काफ़ी ज़्यादा वेस्ट किया गया है। मार्गी वाज 11 ईयर्स ओल्ड, मार्गी है वो 11 ईयर्स की है। टॉम वाज 13, टॉम है वो 13 ईयर। टॉमी वाज रीडिंग द बुक प्रिंटेड ऑन पेपर, इट वॉज अबाउट स्कूल, ये जो बुक थी वो किसके बारे में थी, स्कूल के बारे में थी। मार्गी हेटेड द नेम ऑफ स्कूल, और मार्गी है उसको हेट है किससे, स्कूल से हेट करती है मार्गी। इट वॉज इन द रूम वेयर द टेलीविज़न वॉज प्लेस्ड, यह वो रूम होता है, जो मार्गी होती है उसके लिए एक रूम होता है प्रॉपर जिसमें टेलीविज़न को सेट किया गया था। मार्गीज टीचर वॉज ए मैकेनिकल टीचर, और मार्गी का जो टीचर है वो कैसा है, एक मैकेनिकल टीचर होता है। जैसे हम तो फिर भी अब जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं उनमें पीपल्स होते हैं, पर्सन देते हैं, लेकिन आगे हमारा जो टाइम आने वाला है उसमें रोबोट ही पढ़ाएंगे। तो उसी स्टडी की बात की गई है इजाक एसिमो के द्वारा। यहाँ देखते हैं, देखना फ्रेंड्स, वंस इट स्टार्टेड रनिंग फास्ट, जब एक बार ये शुरू हो जाता है, देखो भाई ह्यूमन बीइंग होगी तो उसको बीच में रेस्ट भी करने के लिए चाहिए, साथ ही साथ वो इतनी स्पीड से नहीं काम कर सकता जितनी स्पीड से मशीनें करती हैं। मार्गी वाज मेकिंग नो प्रोग्रेस इन हर स्टडी, और मार्गी है वो अपनी जो स्टडी है उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं करती। द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज कॉल्ड, ही वॉज ए सॉर्ट ऑफ मैकेनिक। अब देखो जो ये बातें कौन करता है कि मार्गी है वो प्रोग्रेस में सही नहीं है, स्टडी में सही नहीं है, ये बात काउंटी इंस्पेक्टर कहता है जो एक मैकेनिक है। ही सेट मार्गीज मैकेनिकल टीचर राइट, और वो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है उसको बिल्कुल प्रॉपर ढंग से सेट कर देता है उसे पढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ हम टू डिफरेंस देखते हैं कि आज की जो हमारी स्टडी है उसमें हमें ह्यूमन बींग्स पढ़ाती हैं, पीपल पढ़ाते हैं, लेकिन आगे जो स्टडी होगी उसमें लैपटॉप में जो हमारे रोबोटिक टीचर होंगे और वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। मार्गी वाज सरप्राइज टू नो दैट द ओल्ड बुक्स वॉज अबाउट स्कूल, मार्गी को इस बात की हैरानी होती है कि जो बुक टॉमी को मिली थी उसमें स्कूल के बारे में बातें की गई हैं। टॉमी टोल्ड हर दैट द बुक वॉज अबाउट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी उसको बताता है कि जो बुक थी वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में थी। सच स्कूल had happened to be hundreds and hundreds of years ago, ये जो स्कूल थे जो बुक में मेंशन किए गए हैं फ्रेंड्स, ये सैकड़ों और सैकड़ों ईयर्स पहले के थे। जब क्या होता था देखो इसी में हम पढ़ेंगे। एट दैट टाइम पीपल वर द टीचर, उस टाइम पे पीपल होते थे वो टीचर होते थे। दे टॉट द बॉयज़ एंड गर्ल इन ग्रुप, जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रुप्स में पढ़ते हैं, उसी टाइम की ये बुक है। और जो लेखक बात कर रहा होता है, जो हमारा राइटर बात कर रहा होता है, वो 22 सेंचुरी की कर रहा होता है। ऑल द चिल्ड्रन यूज टू गो टू ए बिल्डिंग, सभी बच्चे जो स्कूल के बच्चे होते थे वो प्रॉपर एक बिल्डिंग में जाते थे, जैसे आजकल के बच्चे जाते हैं हम जाते थे। ऑल द किड्स केम टू स्कूल, सभी बच्चे स्कूल आते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, वे हंसते थे और चिल्लाते थे, कहाँ पे, स्कूल यार्ड में। दे सेट टुगेदर इन द स्कूल रूम, और वे एक साथ बैठते थे स्कूल रूम में। दे वेंट होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और सभी एक साथ ही स्कूल से घर की ओर जाते थे। कब जाते थे, जब स्कूल का एंड होता था, मीन्स छुट्टी के टाइम पे। आगे चलेंगे। दे लर्नड द सेम थिंग, वे सभी एक ही चीज़ सीखते थे, एक समान ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए वे जब वो एक ही चीज़ सीखते थे एक ही टीचर से, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर पाते थे होमवर्क के बारे में और बातें भी कर पाते थे। बट मार्गी वॉज अलोन इन हर क्लासरूम, लेकिन फ्रेंड्स जो 22 की जो सेंचुरी होगी उसमें जो मार्गी है वो बिल्कुल अकेली है। जैसे हम देखते हैं ना, अब काफ़ी कोरोना ने कुछ सिखा दिया, हम अलग से अपना एक सेटअप रख के हम बिना स्कूल जाए भी एजुकेशन है वो गेन कर रहे होते हैं। तो ये तो मार्गी है वो तो क्या करती है, ऑनलाइन क्लासेस लेती है, और पहले जो स्कूल्स होते थे, पहले जो बच्चे होते थे वे स्कूल में जाके एजुकेशन लिया करते थे।
टेलीविज़न स्क्रीन वॉज हर टीचर, टेलीविज़न की जो स्क्रीन थी वो उसका टीचर थी। मार्गी वाज सीटिंग बिफोर द टेलीविज़न स्क्रीन, और मार्गी है वो टेलीविज़न स्क्रीन की क्या बैठ जाती थी, बिफोर बैठ जाती थी। बट हर माइंड वॉज समवेयर एल्स, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही रहता था। शी वॉज थिंकिंग हाउ द चिल्ड्रन मस्ट हैव लव्ड द स्कूल इन द ओल्ड, क्या दिमाग में था उसके जब वो स्टडी कर रही होती थी कि कैसे बच्चे हैं वो स्कूल से ओल्ड टाइम में, ओल्ड डेज होते थे, ओल्ड जो टाइम था उसमें स्कूल से बच्चे प्यार करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो किसके बारे में सोचती है कि बच्चे वहाँ इकट्ठे जाते थे, मजाक करते थे, बैठते थे। तो फ्रेंड्स सारी जो स्टोरी यहाँ पे रखी गई है, समरी जो थीम रखी गई है वो यही रखी गई है कि फ्रेंड्स मार्गी है वो जो ऑफलाइन जो हमारे स्कूल्स हैं उनके बारे में सोचती है और डिफरेंस क्रिएट करती है। पहले तो उसको काफ़ी ज़्यादा घृणा होती है कि भाई पहले पुराने टाइम में कैसे पीपल बच्चे हैं वो एजुकेशन लिया करते थे, लेकिन वो इस बात को भी याद करती है दी फन दे हैड, और इसी को थीम बनाया है हमारे इजाक एसिमो ने। काफ़ी अच्छी हमारी ये, मैं तो कहूँगी ये चैप्टर लगा हुआ है जो कि 9th क्लास में है। अब चलेंगे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। द फन दे हैड इज़ द स्टोरी रिलेटेड टू, ये जो स्टोरी है द फन दे हैड वो किस सेंचुरी से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स ये जो सेंचुरी है वो होगी 20th सेंचुरी, 22 जो सेंचुरी होगी फ्रेंड्स। तो इसकी बात की गई है यहाँ पे 22nd सेंचुरी। आगे है हु फाउंड ए रियल बुक, किसे रियल बुक है वो किसे मिली थी, तो ऑब्वियसली टॉमी को रियल बुक है वो मिली हुई है। वेयर डिड टॉमी फाइंड द रियल बुक, टॉमी को रियल बुक है वो कहाँ पे मिली थी। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें तो एटिक इन द टॉमीज हाउस, टॉमी की जो अटारी थी मीन्स उसके दादा परदादा की होगी, फादर की, ठीक है, तो उनकी बुक थी जो उसको उन्हीं के घर पे एटिक में मिली थी। हाउ वर दी वर्ड्स इन द रियल बुक, जो रियल बुक थी उसमें वर्ड्स थे वे कैसे थे, हमने पढ़ा था स्टूड स्टिल, जो अब तक बिल्कुल क्लियर थे। हु वाज द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर था वो कौन था, तो काउंटी इंस्पेक्टर ही वॉज ए सॉर्ट ऑफ मैकेनिक। फ्रेंड्स एज इट इज हमारे क्वेश्चन हैं वो एचटेट वगैरह में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी ये सीरीज़ रहेगी आपके लिए एचटेट 2022 के लिए। आगे है व्हाट कमेंट डिड टॉमी मेक अबाउट द रियल बुक, रियल बुक के बारे में टॉमी है वो क्या कहता है, व्हाट ए वेस्ट, ये बिल्कुल ठीक है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट, जब आप इसे पढ़ लोगे तो आप इसे फेंक सकते हो। तो ये दोनों ही हमारे बिल्कुल ठीक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। व्हेन वाज मार्गी मेड टू लर्न टू राइट हर आंसर इन ए पंच कोड, तो फ्रेंड्स कब उसे लिखना आ गया था। जैसे हम तो पेन से लिख रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं, लेकिन मार्गी है वो ऑनलाइन स्टडी करती है, लैपटॉप के ज़रिए करती है। तो यहाँ जो पंच कोड है वो एक कीवर्ड है, जैसे हमारे कीवर्ड होते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ठीक है, उसी तरह उनकी बात कर रही होती है। तो ये पंच कोड हैं जिसे यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी अगर हम बात करें तो मार्गी है उसको जो 6 ईयर की एज में उसको पंच कोड में जैसे टाइपिंग करना आ गया था, क्योंकि वो टाइपिंग कर रही होती है लैपटॉप स्क्रीन या टीवी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। हु वाज मिसिस जोन्स, मिसिस जोन्स है वो कौन है, तो मिसिस जोन्स की अगर हम बात करें तो मार्गी की मदर है मिसिस जोन्स। आगे चलेंगे। हाउ वाज द स्क्रीन ऑफ मैगीज मैकेनिकल टीचर, जो मैगी का मैकेनिकल टीचर है उसकी स्क्रीन कैसी है, लार्ज है ओबियसली, अगली है ओबियसली, ब्लैक है ओबियसली, तो ऑल ऑफ दीज बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। हाउ वाज द ओवरऑल पैटर्न ऑफ मार्गीज प्रोसेस, मार्गी के प्रोसेस का ओवरऑल प्रोग्रेस थी या ओवरऑल पैटर्न था वो कैसा था, तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें तो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री था, ठीक है, यही आंसर है और हमें बिल्कुल आंसर के अकॉर्डिंग ही चलना है जो हमारे बुक में लिखा गया है। हाउ ओल्ड वाज मार्गी, मार्गी है वो कितने ईयर्स ओल्ड है, तो ओबियसली 11 ईयर्स ओल्ड, और जो 13 ईयर्स ओल्ड है वो कौन है, टॉमी, ठीक है।
हाउ डिड द चिल्ड्रन इन द पास्ट टू गो स्कूल। जो बच्चे पास्ट स्कूल में जाया करते थे, तो फ्रेंड्स कहता है कि हाउ डिड, तो वो क्या करते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग दोनों करते थे, जो कि हमारे चैप्टर में दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 1 9th क्लास के एनसीईआरटी का कंप्लीट हुआ। आई होप सो गाइज, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी पसंद आएगी आपको क्लास। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।